सही अल बुखारी 155। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रफा हाजत के लिए तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते वक्त इधर इधर नहीं देखा करते थे। तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पत्थर ढूंढ दो, ताकि मैं उनसे पाकी हासिल करूं। या उसी जैसा कोई लफ्ज़ फरमाया और फरमाया कि हड्डी और गोबर ना लाना। चुनांचे में अपने दामन में पत्थर भर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रख दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हट गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों से इस्तंजा किया। सही अल बुखारी 156। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा हाजत के लिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मैं 3 पत्थर तलाश करके आपके पास लाऊं। लेकिन मुझे 2 पत्थर मिले। तीसरा ढूंढा मगर मिल ना सका। तो मैंने खुश्क गोबर उठा लिया। इसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर तो ले लिए, मगर गोबर फेंक दिया और फरमाया ये खुद नापाक है। और ये हदीस अबराहम बिन यूसुफ ने अपने बाप से बयान की। इन्होंने अबू इसहाक़ से सुना, उनसे अबद रहमान ने बयान किया। सही अल बुखारी 157। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में हर अज़ू को एक एक मर्तबा धोया। सही अल बुखारी 158। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में अज़ा को 2-2 बार धोया। सही अल बुखारी 159। इन्होंने उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा। इन्होंने हमरान से पानी का बर्तन मांगा और लेकर पहले अपनी हथेलियों पर 3 मर्तबा पानी डाला, फिर इन्हें धोया। इसके बाद अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाला और पानी लेकर कली की और नाक साफ की, फिर 3 बार अपना चेहरा धोया और कोहनियों तक 3 बार दोनों हाथ धोए, फिर अपने सर का मसह किया, फिर पानी लेकर टखनों तक 3 मर्तबा अपने दोनों पांव धोए। फिर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा वज़ू करे, फिर 2 रकत पढ़े, जिसमें अपने नफ्स से कोई बात ना करे, तो उसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही अल बुखारी 160। जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने वज़ू किया तो फरमाया मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूँ। अगर कुरान पाक की एक आयत नाज़िल ना होती तो मैं ये हदीस तुमको न सुनाता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब भी कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है तो इसके एक नमाज से दूसरी नमाज के पढ़ने तक के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। रूह कहते हैं वो आयत ये है, उन्नल्ज़ीन यक्तमुन मा नज़लना मिनल बीनात, जिसका तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह की इस नाज़िल की हुई हिदायत को छुपाते हैं जो उसने लोगों के लिए अपनी किताब में बयान की है, इन पर अल्लाह की लानत है और दूसरे लानत करने वालों की लानत है। सही अल बुखारी 161। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वज़ू करे उसे चाहिए कि नाक साफ करे और जो पत्थर से इस्तंजा करे उसे चाहिए कि ताक़दत यानी 1 या 3 या 5 ही से करे। सही अल बुखारी 162। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई वज़ू करे तो उसे चाहिए कि अपनी नाक में पानी दे, फिर उसे साफ करे, और जो शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे उसे चाहिए कि बेजोड़ अदद यानी 1 या 3 से इस्तंजा करे, और जब तुम में से कोई सो कर उठे तो वज़ू के पानी में हाथ डालने से पहले उसे धो ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि रात को इसका हाथ कहाँ रहा है। सही अल बुखारी 163। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हमसे पीछे रह गए।
پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالْعِقَابُ مَنْ النَّارِ، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح البخاری 164۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا۔ پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کر کے پانی میں ڈالا۔ پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی۔ پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کونیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔